सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आज का अम्बेडकर संदेश बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी से। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, आज के अम्बेडकर संदेश में हम खास तौर पर प्रकाश डालना चाहेंगे। जब बाबा साहब से ये प्रश्न पूछा गया पुनः पैक्ट होने के बाद में, जब हिंदुओं के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन अस्पृश्यों के लिए चलाया जा रहा था, लगातार मंदिरों के दरवाजे अस्पृश्यों के लिए खोले जा रहे थे और इस तरह का विवरण हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी लगातार प्रकाशित कर रहे थे। तब महात्मा गांधी ने बाबा साहब से एक प्रश्न पूछा कि आप अस्पृश्यों के लिए खोले जा रहे मंदिर प्रवेश अभियान के अंतर्गत आप हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हैं? आखिर इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? तब बाबा साहब कहते हैं कि बाबा साहब स्वयं इस बात का जिक्र करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 में, कि हमने 14 फरवरी 1933 को अपना एक बयान प्रेस के माध्यम से प्रकाशित कराया। वो बयान क्या है सम्मानित साथियों, कल के अम्बेडकर संदेश में भी हमने आपको बताया था। आज उसका शेष हिस्सा हम आपको बताएंगे। शेष हिस्सा अगर अंत तक आप सुनते हैं, जो कि आज ही क्लोज हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर आप निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। इसलिए हमारा विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को, इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर सुने। और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 पेज नंबर 117 से 120 तक की आज हम बात करेंगे। तब बाबा साहब जवाब देते हुए लिखते हैं कि उस मंदिर प्रवेश के आंदोलन के विषय में अस्पृश्यों का क्या दृष्टिकोण था। सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर जिनके लिए मंदिर खोले जा रहे हैं, मंदिर के दरवाजे खोले जा रहे हैं कि अब अस्पृश्य भी मंदिरों में जा सकते हैं, आखिर उन अस्पृश्यों का क्या दृष्टिकोण है? क्या वो मंदिर जाना चाहते हैं या नहीं? और यदि नहीं जाना चाहते तो क्यों नहीं जाना चाहते? और जाना चाहते हैं तो उससे क्या लाभ होगा? क्या उससे अस्पृश्यता खत्म हो जाएगी? क्या सामाजिक जो स्तर है अस्पृश्यों का, वो ऊंचे स्तर का हो जाएगा? बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आज के अम्बेडकर संदेश में आपको इनका आंसर मिलने वाला है। तब बाबा साहब लिखते हैं, कहते हैं, अभी बहुत दिन नहीं हुए जब क्लबों के दरवाजों और भारत के सामाजिक स्थानों में यूरोपियन लोगों ने तख्तियां टांगी थी और उन पर लिखा होता था, कुत्तों और भारतीयों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आज हिंदुओं के मंदिरों पर भी ऐसी तख्तियां लटकी हैं। अंतर केवल इतना है कि सभी हिंदू, यहां तक कि जानवर और कुत्ते भी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, केवल अस्पृश्य प्रवेश नहीं कर सकते। दोनों मामलों में स्थिति एक सी है, परंतु हिंदुओं ने उन स्थानों पर प्रवेश करने की कभी अनुमति नहीं मांगी जहां पर यूरोपियनों ने अपने प्रबंध से उन्हें बहिष्कृत किया था। अस्पृश्य उस स्थान पर प्रवेश क्यों करना चाहते हैं जहां हिंदुओं ने दंभ से उन्हें बहिष्कृत कर रखा है? वे हिंदुओं से ये कहने के लिए तैयार हैं कि तुम मंदिरों के दरवाजे खोलो या न खोलो, ये तुम्हारी मर्जी है, मैं इस पर विचलित नहीं होता। यदि आप सोचते हैं कि मानवीय व्यक्तित्व की पवित्रता को आदर का स्थान न देना बुरी बात है, तब आप मंदिर खोलिए और इंसानियत दिखाइए। यदि आप भले मानुष बनने की अपेक्षा हिंदू ही बने रहना ठीक समझते हैं तो मंदिरों के दरवाजे बंद रखिए और भाड़ में जाइए। हमें मंदिरों में आने की जरूरत नहीं है। मैंने इस रूप में इस प्रकार का तर्क करना इसलिए आवश्यक समझा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे उन मनुष्यों के मस्तिष्क का भ्रम दूर करना चाहता हूं जिन्हें विश्वास है कि दलित वर्गों के लोग अपने संरक्षण के लिए उनकी ओर आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। उनका दूसरा दृष्टिकोण आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। पहला बाबा साहब ने कहा भौतिक दृष्टिकोण है, और भौतिक दृष्टिकोण के माध्यम से अस्पृश्य चाहते हैं, दलित समाज चाहता है कि उसे उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त हो, उच्च स्तर की नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिले और सामाजिक स्तर उठाने में राजनीतिक हकों की प्राप्ति हो, सामाजिक स्तर उनका ऊंचा हो। और जब उनका सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर ऊंचा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि ये अस्पृश्यता जैसी समस्याओं से निजात मिल जाएगी।
आप मंदिर खोल रहे हैं, मंदिर के दरवाजे खोल रहे हैं अस्पृश्यों के लिए, उसे शिक्षा तो नहीं मिल जाएगी, उसे नौकरी तो नहीं मिल जाएगी, उसे राजनीतिक हक तो नहीं मिलेंगे। बाबा साहब का कहने का तात्पर्य है मेरे साथियों। तब बाबा साहब दूसरा दृष्टिकोण बताते हैं। पहला भौतिकवादी दृष्टिकोण के तहत ये 3 बातों पर विशेष फोकस किया बाबा साहब ने कि अगर आपको खोलना ही है तो शिक्षा के दरवाजे खोलिए, राजनीतिक हक दीजिए अस्पृश्यों को, और साथ ही साथ उन्हें नौकरियों में प्रतिनिधित्व दीजिए। तब बाबा साहब आगे लिखते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में। कहते हैं धर्म भीरू लोगों की तरह दलित वर्ग के लोग भी मंदिर प्रवेश चाहते हैं अथवा नहीं, इतना ही प्रश्न है। आध्यात्मिक दृष्टि से दलित वर्गों के लोग मंदिर प्रवेश के विरुद्ध भी नहीं है, परंतु भौतिक दृष्टिकोण को अकेला नहीं रख सकते। परंतु उनका अंतिम उत्तर श्री गांधी और हिंदुओं द्वारा इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है कि मंदिर प्रवेश की अनुमति के पीछे उनका सर्वोच्च लक्ष्य क्या है। महात्मा गांधी, ये गेंद अब बाबा साहब महात्मा गांधी के पाले में डाल देते हैं कि इस संबंध में महात्मा गांधी पहले ये जवाब दें कि मंदिर प्रवेश की अनुमति के पीछे उनका सर्वोच्च लक्ष्य क्या है। आगे बाबा साहब कहते हैं, क्या मंदिर प्रवेश हिंदू समाज में दलित वर्गों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का सर्वोच्च लक्ष्य है, अथवा यह उनके उत्थान का पहला कदम है? यदि पहला कदम है तो अंतिम लक्ष्य क्या है? ये धड़ाधड़ प्रश्न कर दिए बाबा साहब ने महात्मा गांधी से और हिंदुओं से। बाबा साहब लिखते हैं कि यदि मंदिर प्रवेश अंतिम उद्देश्य है तो दलित वर्ग के लोग उसे दूर से ही प्रणाम करते हैं। वास्तव में वे उसे केवल अस्वीकार ही नहीं करेंगे, बल्कि यदि वे अपने आप को हिंदुओं द्वारा अस्वीकृत पाएंगे तब वे अपना भाग्य कहीं और आजमाएंगे। दूसरी ओर यदि मंदिर प्रवेश इस दिशा में पहला कदम है तो वे उसका समर्थन कर सकते हैं। तब आजकल देश में जो राजनीति चल रही है स्थिति उसके अनुकूल होगी। सभी भारतीयों ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग की है। वास्तविक संविधान डोमिनियन स्टेट्स के आगे बहुत कम होगा, परंतु बहुत से भारतीय उसे स्वीकार कर लेंगे। क्यों? इसका उत्तर यह है कि चूंकि लक्ष्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे एक एक पग बढ़ाकर प्राप्त करें या एक छलांग में। तब बाबा साहब लिखते हैं कि परंतु यदि ब्रिटिश सरकार स्वशासन के लक्ष्य को स्वीकार नहीं करती तो कोई भी आंशिक सुधार स्वीकार नहीं करेगा। अभी बहुत से लोग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार यदि श्री गांधी और समाज सुधारक दलित वर्गों के लिए घोषणा करते हैं कि उनका लक्ष्य हिंदू समाज में अस्पृश्यों की हैसियत बढ़ाना है, तभी दलित वर्ग मंदिर प्रवेश पर कुछ कह सकते हैं। लक्ष्य घोषित होना ऐसा धर्म है जो उन्हें समाज में समानता का स्तर दे सके। इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं विस्तार से सैकड़ों वर्षों से चली आ रही धर्मनिरपेक्ष सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक मान्यता प्राप्त आस्थाओं के बीच में एक रेखा खींचता हूं। बाबा साहब लिखते हैं कि इस सभ्य समाज में सामाजिक कृतियों का धर्म के आधार पर औचित्य ठहराना बहुत ही घृणित और अधम कार्य है। दलित वर्ग के लोग अब असमानता जनित अन्यायों और अत्याचारों का जुआ तो उतार कर नहीं फेंक सकते, परंतु अब उन्होंने पक्का इरादा कर लिया है कि अब उस धर्म को नहीं सहन करेंगे जो अत्याचारों को जारी रखने का हामी हो। बाबा आगे लिखते हैं कि यदि उनका धर्म हिंदू धर्म होता है तो उस धर्म को सामाजिक समानता का धर्म होना पड़ेगा। केवल हिंदू धर्म संहिता में सबके लिए मंदिर प्रवेश को जोड़कर संशोधन कर देने मात्र से वह धर्म सामाजिक समानता का धर्म नहीं हो जाता। आगे बाबा साहब कहते हैं, यदि मैं राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल करूं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि आप उन्हें विदेशी ना मानकर स्वदेशी ही मान लें, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वे इससे इस स्तर तक पहुंच जाएंगे जहां पर वे स्वतंत्र और समान हो जाएं, क्योंकि हिंदू धर्म सामाजिक स्तर पर समानता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान नहीं करता। इसके विपरीत वह धर्म तो समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की श्रेणियां बनाकर असमानता का पोषण करता है, जिसमें ऊपर से नीचे तक की सीढ़ी के झंडों के समान
ऊपर वाला नीचे वाले को घृणा और अनादर की दृष्टि से देखता है। हिंदू यदि सामाजिक समानता लाए तब उस धर्म संहिता में केवल मंदिर प्रवेश का विधान कर संशोधन करना पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यकता चातुर्वर्ण के सिद्धांत से इसको मुक्त करने की है। चतुर्वर्ण व्यवस्था ही सारी असमानताओं की जननी है और जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का मूल भी, जो असमानताओं के विभिन्न रूपों में व्याप्त है। जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी, दलित वर्ग के लोग मंदिर प्रवेश ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म को भी अस्वीकार करेंगे। चतुर्वर्ण और जाति व्यवस्था दोनों ही दलित वर्गों के आत्मसम्मान के विरुद्ध है। जब तक जाति व्यवस्था इस धर्म का मूल सिद्धांत रहेगी, तब तक दलित वर्ग के लोग नीच समझे जाते रहेंगे। दलित वर्ग के लोग कह सकते हैं कि वे हिंदू तभी हैं जब चतुर्वर्ण और जाति व्यवस्था को दफन कर दिया जाए और हिंदू शास्त्रों से उस व्यवस्था को बिल्कुल हटा दिया जाए। क्या महात्मा गांधी और समाज सुधारक इसे अपना लक्ष्य बनाकर चल सकते हैं और इसके लिए कुछ कार्य करने का साहस करेंगे? एक और प्रश्न महात्मा गांधी की झोली में बाबा साहब ने डाल दिया। मैं इस विषय में अपना विचार अंतिम रूप से निश्चित करने से पहले भविष्य में उनकी घोषणा की प्रतीक्षा करूंगा, परंतु श्री गांधी और हिंदू चाहे इसके लिए तैयार हो अथवा नहीं, एक बार ही ये सबको मालूम हो जाना चाहिए कि इससे कम में दलित वर्ग संतुष्ट नहीं होंगे और तभी वे मंदिर प्रवेश को स्वीकार करेंगे। मंदिर प्रवेश को स्वीकार कर लेना और उससे संतुष्ट हो जाना पाप के साथ समझौता करने और मानवता की पवित्रता का ही सौदा करने के समान होगा। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश मैंने निष्कर्ष तक पहुंचाने की कोशिश की है, यानी कि बाबा साहब ने जो कुछ भी जवाब दिया था 14 फरवरी 1933 को प्रेस में विज्ञप्ति के लिए दे दिया, प्रेस में छपने के लिए दे दिया और उसके माध्यम से जन जन तक भी वो जवाब पहुंचा और साथ ही साथ महात्मा गांधी, कांग्रेस, अन्य राजनीतिक दलों एवं हिंदू समुदायों के पास भी पहुंच गया। इस जवाब में कुछ प्रश्न बाबा साहब ने महात्मा गांधी की झोली में डाले हैं, वो प्रश्न हमने आपको बताए हैं। वो उन प्रश्नों का क्या जवाब आता है, उस आधार पे आगे का रुख बाबा साहब तय करेंगे, ये स्वयं बाबा साहब कहते हैं। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा गांधी को किस सुधार के लिए साहस करने की बात कही है, कौन सा सुधार की उम्मीद जताई है, किस सुधार का साहस महात्मा गांधी कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस तरह का एक प्रश्न बाबा साहब ने पूछा है। तो वही सुधार को आपको बताना है कि आखिर किस बारे में बाबा साहब ने ये प्रश्न महात्मा गांधी की झोली में डाला है। आज का अम्बेडकर संदेश अब यही रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।